आप मेरे पीछे पूरी केदार घाटी देख पा रहे हो। अब मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ साथ एक बार पीछे देखिए ये नज़ारा। ये भैरव बाबा मंदिर से ऊपर के जो पहाड़ हैं, मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस पर एक वाइल्ड ट्रैकिंग करके आऊँ, जो कि कोई रास्ता नहीं है जाने का, पर फिर भी मैं जाना चाहता हूँ ताकि मैं एक बहुत ही अच्छी कवरेज आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं जितना ऊपर चढ़ सकूँ और जितनी मैक्सिमम वाइल्ड ट्रैकिंग करके कवरेज आपके लिए कर सकूँ। चलो मैं लेके चलता हूँ उस पहाड़ की ऊपर जहाँ तक भी मैं जा पाया वहाँ तक, और इसका कोई रास्ता नहीं है जाने का। गाइस ये देखिए, इन पहाड़ियों पे, जंगली पहाड़ियों पे जब चढ़े हम, तो हमें क्या क्या देखने को मिला है। इससे पता चलता है यहाँ जरूर कोई जंगली जानवर है जिसने किसी एक बड़े जानवर को मार के खाया है। ये जबड़ा है, उसमें उसके दांत हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, लोअर जॉ है, ये एक जॉइंट है जहाँ से जबड़ा चलता है, ये उसका लोअर जॉ है। ये पूरा फेस है, ये देखिए। और ये कोई बड़ा जानवर है जिसके सींग वगैरह भी थे। भैया अगर मान लो सच्ची में कोई जानवर आ गया, कुत्ते की तरफ भागेंगे और लोट पोट होते हुए गिरेंगे। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा प्लान था कि हम उस चोटी पे जाएंगे, राइट। हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, चोटी ज़्यादा दूर नहीं है, बट हाइट बहुत बढ़ चुकी है, ठंड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सेकेंडली यहाँ पे हमें किसी जानवर के पंजों के निशान दिख रहे हैं। सो उसको देखते हुए मैं किसी की भी लाइफ को रिस्क में नहीं लेना चाहता। मेरे साथ और भी 4 जने हैं। सो वी आर प्लानिंग कि हम उस चोटी पे ना जाएं। हालांकि हमें बहुत मन था कि हम एक वाइल्ड ट्रैक मारे जिसमें हम एक पीक को अचीव करें, बट लाइफ सेफ्टी कम्स फर्स्ट, हैंस वी आर ड्रॉपिंग द प्लान। अब हम उस चोटी पे नहीं जा रहे हैं, हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। आप देख सकते हो इस चोटी के बिल्कुल बगल के नज़ारे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से केदार घाटी दिखनी बंद हो चुकी है। केदार घाटी दिखनी बंद हो गई है। वो जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है वो है भैरव मंदिर, जो केदार घाटी से ऑलरेडी 1.5 किलोमीटर ऊपर है। गाइस ये सामने आपको एक पतला सा रास्ता दिख रहा है जाते हुए, बिल्कुल वो सामने जो पहाड़ की चोटी है, उस चढ़ाई को चढ़ने के बाद उसके पीछे है वसुकी ताल। वसुकी ताल वो जगह है जहाँ की वसुकी नाग का वास है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने वसुकी नाग को वहाँ देखा है। इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए मुझे लगता है कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, हेंस वी आर नॉट गोइंग। हमारा मन था इस बार जाने का, बट पुलिस परमिशन नहीं दे रही है। वो बोल रहे हैं मौसम को देखते हुए हम आपको परमिशन नहीं देख सकते, सो हेंस वी आर ड्रॉपिंग इट।
वो देखिए केदारनाथ बाबा का मंदिर। उस मंदिर से इस पूरी पहाड़ी को चढ़ चुके हैं हम। ये ट्रैकिंग की थी हमने। इस पहाड़ी को चढ़ने के बाद जो जनरली लोग चढ़ के यहाँ तक आते हैं, हम लोग इसे पार करने के बाद ये पीछे वाली पहाड़ी में ऊपर तक गए थे। अब यहाँ से हम ऐसे ही उतरेंगे और जाएंगे केदारनाथ मंदिर के दर्शन। हालांकि हम वो पहले कर चुके हैं। हमारा प्लान है हम शाम की आरती देखें, पर उससे पहले हम ये भी सोच रहे हैं कि इस पहाड़ के रास्ते क्यों ना हम वहाँ चले जाएं जहाँ से आपदा का पानी आया था। तो चलो, कोशिश पूरी है, आपको लेके चलता हूँ उस पॉइंट तक जहाँ से मैं दिखा सकूँ पानी कहाँ कहाँ से आया था। रास्ते तो आपको दिख ही रहे हैं पानी के, ये वही रास्ते हैं जहाँ से पानी बहता हुआ आया था जब यहाँ आपदा आई थी, पर मैं कोशिश करूँगा वहाँ तक जाने की। सो कीप वॉचिंग। अब ये जो ट्रैकिंग हम कर रहे हैं आप देखेंगे तो इस तरफ भी खाई, सीधा जाएंगे केदारनाथ जी के पास अगर पैर फिसला तो, और इसी रास्ते से इस तरफ भी खाई, वो सामने दूसरा पहाड़। यहाँ पे ट्रैकिंग करने का आनंद ही कुछ और है। ये देखिए गाइस, हिमालय की चोटियाँ बादलों के अंदर छुप चुकी हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, जबकि पहाड़ इस हाइट तक है जो सबसे ऊपर बादल दिख रहे हैं, बट सारे पहाड़ अंदर पीछे छुप चुके हैं। उम्मीद है बहुत जल्द यहाँ बर्फ़बारी होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 1 नवंबर को बर्फ़बारी हो सकती है। आज 31 अक्टूबर है, तो उसे देखते हुए लग रहा है कि कल तक यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी। Come on guys, let's go ahead. Come on, come on, come on. Give us some side. जिस जगह पे मैं बैठा हूँ उसके जस्ट आगे एक खाई है और वो रहा बाबा केदारनाथ। हम वहाँ से इतनी आगे आ चुके हैं। यहाँ बैठने का ना आनंद ही अलग है, शांति। और आई एम टेलिंग यू, यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ सिर्फ आर्मी आती है, वो भी ज़रूरत के हिसाब से। इस समय यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे 2 साथी। वाह हाय गाइस, तो ठंड बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जितने आपको कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, पानी का एक रास्ता बना हुआ दिख रहा है। 2013 में जो आपदा आई थी वो यहीं से आई थी। मैं आपको दिखाता हूं, आप ये देखिए, ये जो पहाड़ है, ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, इसके पीछे वाली साइड से पानी आया और वो उधर आके मंदिर की तरफ गया। बाकी का पानी पहाड़ के इस तरफ से आया और ये इधर से नीचे आया। आप ये देख सकते हैं, ये जो हेलीपैड आपको दिख रहा है, ये आर्मी का हेलीपैड है, यात्रियों का हेलीपैड नहीं है। यात्रियों का हेलीपैड और दूर है, जो नंदी कॉम्प्लेक्स के पास है। तो हम केदारनाथ घाटी से इतनी ऊपर आ चुके हैं, इससे ज़्यादा ऊपर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक तो वैसे ही हमें पुलिस और आर्मी से परमिशन नहीं मिली है। विदाउट परमिशन रिस्क लेके हमने कोशिश करी कि मैं यहाँ तक आऊँ, जितना मैक्सिमम कवर करूँ वो कर सकूँ। गाइस, इस ट्रैकिंग में आनंद बहुत आया है। टफ है, मेरी बाकी की और क्लिप्स में आपने देखा हम इससे भी ऊपर तक गए थे, बट मैंने पीछे जाने की जब कोशिश करी है तो इस पहाड़ी के पीछे ग्लेशियर्स हैं। अब इससे ज़्यादा पीछे हम नहीं जा सकते, तो इसलिए हम लोग यहीं पे अपनी ट्रैकिंग को होल्ड कर रहे हैं। ऑल्सो जो टाइम है 5:30 बज चुके हैं, 5:15 के आसपास अंधेरा एकदम हो सकता है। तो अब हमें नीचे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केदारनाथ घाटी बहुत दूर है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर। एरियल व्यू में आपको कम लगेगी, बट ट्रैक करके जाने में 2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अब हमें फटाफट निकलना चाहिए, क्योंकि रास्ते नहीं है। इट इज़ वाइल्ड ट्रैक, चट्टानों से, कच्ची डंडियों से जाना पड़ रहा है। तो गाइज, आई होप ये सब आपको पसंद आया होगा जो मैंने दिखाया है।
काफ़ी